नमस्कार, डीजे इंडिया बीट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत मानधनिया। आइए रुक करते हैं अब तक की खबरों की ओर। बाबा रामदेव द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे देश में बाबा के विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाद अब इंदौर में परशुराम सेना ने बाबा के पुतले फूक कर अर्थी निकाली। पहले तो सभी ने पुतलों को जूतों से पीटा, जिसके बाद उसकी अर्थी सजाकर उसे नदी में बहा दिया। परशुराम सेना अध्यक्ष दीपक शुक्ला एवं महासचिव दीपक शर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर बीते एक सप्ताह से बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण को कहते नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मण को जब तक अपना मत्था शूद्र के पांव पर नहीं टेकेगा तब तक वह ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि रामदेव शूद्र को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो जबकि मालूम होना चाहिए उस मूर्ख को कि भगवा कपड़े वो पहने हैं, बेवकूफ़ जनता को वो बना रहा है ना। और ब्राह्मण जो करता है ये सबको मालूम है। ब्राह्मण पूजा करता है, पाठ पढ़ता है, शूद्र की रक्षा भी करता है, पूजा पाठ भी कराता है, सारे कार्य कराता है। उसके बावजूद ये मूर्ख जैसी बातें कर रहा है। इसलिए आज इसके विरोध में हमने इसका पुतला जलाया है। और आगे इसने अपने माफ़ी नहीं मांगी तो इसके जो भी जितने भी इसके शोरूम वगैरह है वहाँ उस पर जाके परशुराम सेना उस पर विरोध करेगी जाके। और वहीं जो वर्ण व्यवस्था वर्षों पुरानी चली आ रही है उस व्यवस्था में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वह अपने अभिमान में यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वह किसका अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना को लेकर किसानों का लाभान्वित कराने के लिए सरकार प्रदेश के किसानों के घरों तक दस्तक की तैयारी कर रही है। इसी के चलते योजना के तहत पंजीकरण शिविर की शुरुआत मंगलवार को हो चुकी है। किसानों के ऋण माफी फॉर्म भरवाने के लिए मध्य प्रदेश के लगभग हर गांव पंजीयन शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री लाखन सिंह यादव ने बरहई में किसानों के ऋण माफी फॉर्म भरकर किसानों के हित के लिए शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने किसानों को फॉर्म की पावती भी दी। कांग्रेस सरकार में नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री द्वारा खुद के विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे तूफानी दौरों ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। वहीं फिर उस पर विकास कार्यों को लेकर विभिन्न भूमि पूजन आदि का तड़का। ऐसे में भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है। सांवेर विधानसभा में जीत के बाद अपने वादों के मुताबिक मंत्री तुलसी सिलावट ने क्षेत्र में तूफानी दौरा शुरू कर दिया है। दौरे के दौरान वह ग्रामीणों को कई सौगातें भी देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में सुबह से शाम तक मैराथन दौरा किया। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने प्रमुख अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के साथ विभिन्न गांवों में पहुंचे और कई सड़क और भवन निर्माण की शुरुआत करते हुए भूमि पूजन की है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने सांवेर के गमला में जनपद सदस्य शेख इश्तियाक की निधि से बनने वाले सीमेंट कंक्रीट मार्ग का भूमि पूजन किया। इसी प्रकार मंत्री सिलावट ने नागपुर में 10 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया व दयाखेड़ा पहुंच मार्ग का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर भारत सिंह चौहान, सलीम पटेल, एसपी ब्रिगेड के कुमार, कुंदन ओस्तवाल, चंदन डूंगरवाल, प्रवीण पटेल, सरपंच तोलाराम परमार आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सिलावट ने मंच से ही लोक निर्माण विकास के अधिकारियों से घोषणा करवाई कि इस मार्ग का काम 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा, जिसके बाद दबी जुबान से भाजपाइयों में चर्चा हो रही है कि चाहे कुछ भी कर ले, मंत्री कांग्रेस एमपी में ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड एवं इंदौर अमृत योजना के अंतर्गत सूत्र सेवा योजना में मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने AICTSL परिसर में इंदौर से शिप्रा के लिए चलने वाली 4 बसों का शुभारंभ किया। ये बसें CCTV कैमरा, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑन बोर्ड यूनिट के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जो सुबह 8:20 पर इंदौर रेलवे स्टेशन से शिप्रा एवं अंतिम बस शाम 7:40 पर इंदौर से शिप्रा के लिए प्रस्थान करेगी, जिसका किराया 35 रुपये निर्धारित किया गया है। बसों का शुभारंभ मंत्री सिलावट के साथ महापौर मालिनी गौड़, निगम आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक AICTSL आशीष सिंह कुमार पुरुषोत्तम द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की बाजार हिस्सेदारी मार्च 2018 में समाप्त होने के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है।
बताया जा रहा है कि निजी बीमा कंपनियों द्वारा अधिक आक्रामक रणनीति अख्तियार करने से कंपनी की हिस्सेदारी में यह कमी देखी गई है। पिछले वित्त वर्ष में निजी बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 2016 की 28.19% से बढ़कर 30.64% हो गई। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में प्रीमियम से कुल आय के आधार पर LIC की बाजार हिस्सेदारी 71.81 से घटकर 69.36% पर आ गई है। मीजल्स रूबेला जैसी खतरनाक एवं जानलेवा बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 15 जनवरी से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में शासकीय एवं निजी स्कूलों, मदरसों, आंगनवाड़ी एवं शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में 9 माह से 15 वर्ष तक के सभी वर्ग के बच्चों को मीजल्स रूबेला का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक यदि पूर्व में किसी बच्चे को यह टीका लग चुका है तो अभी फिर से लगवा सकते हैं। डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे के काफिले के साथ हुई दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घटना को लेकर DGP ऋषि कुमार शुक्ल को जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को धमकी भरा पत्र मिलने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस सरकार मामले की बारीकी से जांच करवाएगी। हिना कांवरे को धमकी भरे पत्र में 15 जनवरी तक 20 लाख रुपए देने की धमकी मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस की नींद उड़ गई और सीएम कमलनाथ ने DGP ऋषि कुमार शुक्ल को मामले की जांच के आदेश देते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है। तुमने अदालत में जो केस लगा रखा है उसे वापस लो, नहीं तो हम तेरे चेहरे को एसिड से जला देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर को बीच रास्ते में रोककर यह धमकी दे डाली, जिसके बाद डॉक्टर डरी सहमी है। भोपाल के एम्स में पदस्थ एक महिला डॉक्टर के चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी मिली है। यह आरोप बाइक सवार 2 नकाबपोश युवकों पर लगा है, जिन्होंने केस वापस लेने के लिए महिला को धमकाया है। महिला की शिकायत पर बागसेवनिया पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ धमकाने का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार वे कार में सवार होकर ड्यूटी से घर लौट रही थी, तभी साकेत नगर स्थित गंगेश्वर शिव मंदिर के आगे एमरोल्ड पार्क सिटी रोड पर पहुंची। तभी पीछे से आई बाइक सवार 2 बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया और धमकाने लगे। सूत्रों की माने तो महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है, जो अदालत में लंबित है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 और 16 जनवरी को पाला प्रभावित फसलों का जायजा लेने के लिए किसानों के पास जा रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने 2 दिवसीय प्रवास पर भोपाल से रवाना हो चुके हैं। वह 15 जनवरी को प्रातः 9 बजे भोपाल से सड़क मार्ग द्वारा राजगढ़ जिले के ग्राम कुरावर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने किसानों से बात की, जिसके बाद पूर्व सीएम ग्राम इकलेरा, ग्राम तलेन, पचोर, खुजनेर, संडावता, छापीहेड़ा, जीरामुर, मोड़ी, सुसनेर, आमला और निपानिया पहुंचे। बता दें कि आगर के बाद शिवराज उज्जैन पहुंचे। इसी तरह शिवराज 16 जनवरी को सुबह 11 बजे उज्जैन से प्रस्थान करने के बाद देवास जिले के ग्राम हेवतपुरा, आगरोद आदि कई गांवों में पहुंचेंगे, जिसके बाद वे भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। भाजपा सरकार के समय यह सब चलता होगा, लेकिन मेरे वार्ड में मेरे या किसी अन्य कर्मचारी के साथ लेन देन की बात सामने आई तो मैं उसे कमरे में बंद कर दूंगा। यह बात वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद अनवर दस्तक ने अधिकारियों के साथ एक बैठक में कही। वहीं पार्षद ने कहा कि अब नगर निगम में मट्ठाईगिरी नहीं चलेगी। मेरे वार्ड में जो नाले नालियां आते हैं उनकी सफाई अच्छे से करें। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र 1 के विधायक संजय शुक्ला की मौजूदगी में करीब 1 घंटे तक आयोजित हुई बैठक में पार्षद ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई और कहा कि कोई अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले लेन देन करता है तो मुझे बताए, उस पर कार्रवाई होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DG इंडिया बीट न्यूज़ के साथ, खबर सच्चाई और बेबाकी के साथ।